हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है यह चौथा सवाल जो है देखेंगे। इसमें क्या करना है, शून्यांकों को ज्ञात करना है, ठीक, और शून्यांकों के बीच जो है संबंधों को ज्ञात करके जो है इसकी सत्यता की जांच करना है। जो क्वेश्चन नंबर चल रहा था उसी को देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको, इसमें जो है देखिए यू स्क्वायर है और यू है कि नहीं है, लेकिन इसमें जो है क्या है, कांस्टेंट नहीं है, जीरो, ये अंक जो है पद नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग या कर सकते हैं, या 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस क्या कर सकते हैं, जीरो बराबर जीरो, है कि नहीं है। यह जो ऐसा हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इस तरह का मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यह 4u स्क्वायर और धन 8u बराबर जीरो। ऐसा करेंगे तो इस दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 4u कॉमन कर लीजिए, 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा u, और यहाँ 4u कॉमन हो गया तो 4 दूनी 8 प्लस 2 बराबर जीरो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब 4u बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा? तो 4 इजिकल टू नॉट जीरो, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। होगा कि नहीं होगा? फिर इस तरह से u प्लस 2 बराबर जीरो, तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ऐसे मान लीजिए अल्फा बराबर जीरो मिल गया और बीटा बराबर क्या मिल गया, रेड दो मिल गया कि नहीं मिल गया? हा? तो अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक। अब b का मान कितना है, x का गुणांक b है, इसी तरह से u का गुणांक क्या 8 है, तो हो जाएगा 8, तो ऋण 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब a का मान कितना है, तो देखिए x स्क्वायर गुणांक a है, u स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 4 एकने 4, 4 दूनी 8, ये हो गया ऋण 2। तो यहाँ पर देखिए अगर जो इसको दोनों को जोड़ा जाए, अल्फा जीरो प्लस बीटा ऋण 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सत्यापन हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग करेंगे मूलों का, क्या करेंगे, गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। सी का मान कितना है, जीरो। ए का मान कितना है, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब गुणा भी कर देते हैं, अल्फा का मान जीरो इंटू गुणा बीटा का मान क्या है, 2, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सत्यापन हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो द्विघात दिया रहता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, मूल निकाल लेते हैं, और जब मूल निकल गया तो मूलों का योगफल सत्यापन करते हैं, मूलों का गुणनफल सत्यापन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। अब इसमें जो है फैक्टर का हम लोग फार्मूला अपनाते हैं, तो इसमें तो 2 ही पद है ना, और दोनों में कॉमन है, 4 यू कॉमन है तो कॉमन कर लिया गया। एक बार यह जीरो के बराबर होगा, एक बार यह जीरो के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार यह। तो दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अल्फा का मान मान लीजिए जीरो हो गया, बीटा का मान 1.5 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में देखिए क्या है, यह जो है टी स्क्वायर ऋण 15 बराबर जीरो है कि नहीं है। इसमें जो है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें क्या है देखिए, टी स्क्वायर है और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं प्लस 0t कर सकते हैं और ऋण 15 बराबर 0, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है ये? हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसको लेकर चलते हैं, पहले इसको हल कर लिया जाए। तो टी स्क्वायर ऋण 15 बराबर 0, तो यह टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15, टी बराबर कितना हो जाएगा, हाँ करणी में 15। हाँ, तो अब जो है यहाँ पर टी का मान जो है एक बार क्या हो गया, देखो यहाँ पर जाएगा तो प्लस माइनस होगा, तो एक बार अल्फा का मान क्या हो गया, करणी में 15 हो गया, बीटा का मान क्या हो गया, ऋण करणी में 15 हो गया। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा? अब हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। हाँ? मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। हाँ? तो बी का मान यहाँ पर कितना है, पहले देखो